हम पब्लिक आयुर्वेद चैनल से एक व्यक्ति से समाज कल्याण से लेकर और एक बड़ा कल्याण कैसे होता है इस पर विचार करेंगे और ये जानेंगे कि ये किस तरह हो सकता है। तो हमारे यहाँ साध्य और असाध्य रोग हैं। तो आमतौर पे सर्जरी को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल कि सर्जरी का अधिकार आयुर्वेद के लोगों को दे दिया गया है और इस पर दूसरी जो लॉबी है जिसको हम एलोपैथी के नाम से जानने लगे हैं, जो कि मात्र 250 वर्ष पहले उसका अस्तित्व था ही नहीं। तो इस प्रकार के बहुत सारे मतभेद हमारे यहाँ छाए हुए हैं और एक नारेबाजी का, एक बहस का समाज हमारे यहाँ बन गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद जो प्रकाशित है वो सृष्टि के पूर्व में है, यानी कि सृष्टि का लय हो जाता है, ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी वो आयुर्वेद बना रहता है। उसके जो सिद्धांत हैं उन्हीं के आधार पर सृष्टि की उन्हें उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड की विद्या कहा गया है। और भगवान धन्वंतरी का जो अवतार है उनको महाविष्णु के स्वरूप में भी हम देखते हैं। तो शल्य के वो अधिष्ठाता हैं, फाउंडर हैं आयुर्वेद में, जो शल्य विद्या शाला के विद्या रही है, जो कि मूल रूप से उसी को हम सर्जरी कहते हैं आज। और शल्य की जो विद्या है बहुत उन्नत शिखर पर थी प्राचीन काल में। तो यह है कि ज्ञान का रूपांतरण हो जाता है, उसका कहीं मना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज हम परिचय करा रहे हैं श्री जगदेव सिंह सोढ़ी जी से, जो कि पंजाब हाउस दिल्ली से रिटायर्ड हैं। और आपको गले में जो थायराइड का रीजन है, यहाँ एक बड़ा ट्यूमर था जो कि लगभग जो क्रिकेट की जो बॉल होती है उतना ही बड़ा था। तो वो कैसे यहाँ ठीक हुआ, इनके क्या अनुभव रहे, तो जगदेव सिंह सोढ़ी जी आपको खुद बताएंगे। ये 1994 की बात है। जी, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में कोई चेकिंग करा रहा था साइड बाय। उन्होंने ये बताया कि आपके गले में जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सीरियस है, इसका जो ट्रीटमेंट है इसका मेडिसिन से नहीं हो पाएगा। एक इतना बड़ा उसमें बड़ा गेंगा सा बना हुआ था, बॉल के जैसे ना, काफ़ी आगे बढ़ गया था। मैंने औरों से भी कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा था भी नहीं, ये सफदरजंग में जाके दिखाओ, वहाँ वो डिपार्टमेंट में। वहाँ जाके मैंने दिखाया तो उन्होंने इसके लिए ये बताया भी इसका ऑपरेशन ही होगा। भी हमारे यहाँ एलोपैथी में इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो मेडिसिन इसको डिज़ोल्व कर देवे। उन्होंने 2-3 बार बुलाया मेरे को, मैं जहाँ जाता रहा ऑपरेशन की, उन्होंने डेट भी दी। डेट जब देते थे, जब मैं जाता था तो वहाँ थोड़ी सी बीपी की प्रॉब्लम बार बार आ जाती थी। वो कहते नहीं, आपका बीपी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये ऑपरेशन है जो हो नहीं सकता, आप किसी और दिन हम आपको डेट देते हैं, उस दिन आप आना। 2-3 बार ऐसे हो चुका, मैं बार बार गया तो उन्होंने यही बात हुई। फिर हमारे साथ में जहाँ हम रहते हैं वहाँ डॉक्टर JS रघुवंशी जी रहते थे, महिंद्रा पार्क में, वहीं पे रहते थे। इन्होंने किसी ने बताया भी ये डॉक्टर साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप इनसे कोई राय लो, इनको दिखाओ एक बार, इनसे जैसे आपको कहेंगे उसके अनुसार एक बार आप ट्राई करके देखो।
वो भी हमारे काफ़ी जानकार थे जिन्होंने रेफरेंस दिया था, वही इनको इनसे सलाह लो। हमने, क्योंकि इनके पिताजी हमारे से काफ़ी कांटेक्ट में थे, ये भी वहीं रहते थे, हमने कहा तो ठीक बात है। फिर जब ये वहाँ पे आए थे, हमें इनको दिखाया, इन्होंने चेक किया, एक बार दो बार इन्होंने चेक किया, कहते कोई बात नहीं हमारे इसमें, हम तो वो तो कहते हैं भी इसका ऑपरेशन के बिना, सफदरजंग वाले कहते हैं कोई इलाज नहीं है, तो मेडिसिन से इलाज एलोपैथी में नहीं है, तो आपको मैं दवाइयों से, इसका लॉन्ग ट्रीटमेंट है भी, इसको मैं आपको दवाइयों से इसको ठीक करता हूँ, आप ट्राई करके देख लो, 15-20 दिन में आपको अगर फ़र्क कोई महसूस हुआ तो आप इसको आगे कंटिन्यू करना। अगर इसमें कोई आपको चेंजेस ना लगी, कोई रिलीफ ना लगा, तो रिड्यूस ना हुआ, तो इसको आप बंद कर देना। इसके लिए हमने ठीक है अभी डॉक्टर साहब के बारे में हमें तो पहले ही पता था, इनके भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, यहाँ से पढ़े हैं, वहाँ पे टॉपर ही रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आयुर्वेद की दवाइयाँ में मेरी श्रीमती भी काफ़ी वैसे विश्वास रखती थी, उन्होंने भी कहा भी हाँ ठीक बात है। फिर हमने डॉक्टर साहब को ये चीज़ जब दिखाई, उन्होंने हमें एक बताया भी एक हम आपको इंस्ट्रूमेंट देंगे, वो इंस्ट्रूमेंट में एक दवाई है जो ऐसी मेडिसिन है, वो दवाई 12 घंटे उसको भिगो के रखना है, तो फिर इसको 12 घंटे ही इसको बॉयल करना है रेगुलर। एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इसको पहले एक बॉयल करके उसको फिर सिम करके भी रेगुलर रहे, होती रहे। तो इन्होंने दवाई देती हमें इंस्ट्रूमेंट भी हमें इन्होंने घर में दे दिया। भाई मेरे को तो हो सकता भी मैं इतना जहाँ रहते हैं भी आप अपने आप मैं आपको बता दूंगा भी ऐसे इसको आप ऑपरेट करना। वो उन्होंने सब कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हमें दे दिया, तो मेडिसिन भी देती भी, इतनी मेडिसिन डालनी है, वो हमने इनके जैसे इन्होंने कहा उसके अनुसार हमने शुरू कर दिया। बड़ा चमत्कार हुआ है, जैसे डॉक्टर साहब का नाम सुना था वैसे ही 15-20 दिन में हमें ये चीज़ महसूस हो गई भी हाँ वाकई ये चीज़ का फ़र्क तो पड़ने लग गया। जो चीज़ आगे महसूस गले में होती थी वो चीज़ अब महसूस नहीं होती, जो दबाएंगे तो पता लगेगी, वैसे महसूस नहीं होती, जो पेन भी थोड़ा सा करती थी। उसके बाद हमने ये डॉक्टर साहब को भी उन्होंने रेगुलर चेक करते रहते थे भी हाँ, इन्होंने भी कहा भी हाँ फ़र्क तो पड़ा। फिर ये जो दवाई वो कहता भी नहीं, इस दवाई को कम से कम आपको 6 महीने करना पड़ेगा। ऐसे जैसे इन्होंने बताया उसके अनुसार हम रेगुलर उस दवाई को 6 महीने उसको पिया, गर्म उबालते रहे, बॉयल करते रहे, तो इसको उसके अनुसार ही पीते रहे। उसके बाद वाकई ही एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ भाई। जो चीज़ डॉक्टर ये कहते थे सफदरजंग में ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं हो सकता, इसमें एलोपैथी में तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वही डॉक्टर साहब ने वाकई ही जो कहते थे वो चमत्कार करके ये इन्होंने दिखा दिया। हम भी बड़े हैरान हुए, और डॉक्टरों ने जिन और को भी मैंने दिखाया था उन्होंने कहा वाकई चीज़ तो बहुत बढ़िया है। उसके लिए फिर वो ये 1904 की बात है, उसके आज 25 साल हो गए मुड़ के इस चीज़ की दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई इस चीज़ को। अभी ना कोई पेन हुआ, ना वो जो गहंगा बना था वो उसमें कोई दोबारा कोई टिश्यू नहीं दिखाई दिया भी इससे दोबारा हो। तो ये भी जो बात कुल मिला के ये संदेश हम जनता को देना चाहते हैं कि ट्यूमर है या और भी जो रोग हैं बहुत जो असाध्य हो जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ कुछ स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है जो कि जिस पे काम नहीं किया गया है या काम किया जा रहा है तो अनधिकृत हाथों से किया जा रहा है, और यदि इसको आज भी हमारे द्वारा संपादित किया जाए तो बड़े पैमाने पे समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण संभव है। क्योंकि इसके बाद
अनेक हमारे जो केसेस हैं ब्लड कैंसर के भी ठीक हुए और भी ट्यूमर्स के भी ठीक हुए, और तमाम ऐसे असाध्य रोग हैं जो कि हड्डियों से संबंधित हैं, स्पाइन से संबंधित हैं। लेकिन कोई ये जो हमारा है व्यापार का क्षेत्र नहीं है, और हम समाज कल्याण के लिए इसको बढ़ाना चाह रहे हैं कार्य के लिए। तो इस पे आप लोग संपर्क करें और इस प्रकार की इकाइयों की स्थापना करें, और इस कार्य के प्रकाशन का उचित प्रबंधन है उसमें जो लोग सहयोग देना चाहते हैं वो संपर्क करें। जिन लोगों को असाध्य रोग हैं वो हमारे से सीधा संपर्क करें और अपने रोगों से निजात पाएँ, उनको ठीक करवाएं सरल तरीके से। और हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम शॉर्ट कोर्सेज भी कराते हैं होम रेमेडीज़ का, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं।